फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के क्लास का टॉपिक है श्रवण बाधित बालक, यानी जो बालक होते हैं श्रवण बाधित यानी सुनने में उनको प्रॉब्लम होती है, उनके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो देखिए, इसमें जो श्रवण बाधित का मतलब होता है कि किसी भी बालक को सुनने में प्रॉब्लम है तो उसे हम कहते हैं श्रवण बाधित। यहाँ पे देख सकते हैं हियरिंग इम्पेयर, यानी बालकों को मुख्य रूप से उनकी सुनने की क्षमता के नुकसान की गंभीरता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो इसमें भी 3 प्रकार के होते हैं। एक बच्चा होता है जो बिल्कुल नहीं सुनता है, एक बच्चा होता है जो थोड़ा बहुत सुन सकता है, और एक बच्चा होता है वो पूरा अच्छे से सुन सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रमुख प्रकार के हैं। पहला है हल्की, यानी थोड़ा बहुत सुन सकता है, तो उसको कितनी डेसिबल की ध्वनि सुन सकता है, तो 26 से 40 तक की डेसिबल की ध्वनि को वो सुन सकता है। माध्यम जो बच्चा होगा वो 41 से 55 के बीच की डेसिबल ध्वनि को सुन सकता है, और जो मध्यम गंभीर बच्चा होता है 56 से 70 डेसिबल की यानी गंभीर को सुन सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं। और बिल्कुल जो गंभीर बालक होगा 71 से 90 डेसिबल, और पूर्ण बाधित रंध्र यानी 90 से बड़ा डेसिबल यह बाधित हो जाता है। तो यानी इतने प्रकार से बांटे गए हैं। जो बच्चे बहुत कम सुन सकते हैं, फिर उससे कम, यानी बच्चों को कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है कि जो बालक बहुत कम सुनता है वो कितने डेसिबल की ध्वनि को सुनेगा, फिर जो सबसे ज्यादा सुनता है। आगे देखिए, इसमें यहाँ पे कहा गया है कि यह बाधित कंडक्टिव बाहरी मध्य कान में समस्या होती है। तो यहाँ पे देखते हैं इस तरह से आपका कान होता है। यहाँ पे 3 प्रकार की यानी 3 हड्डियां होती हैं। मीस तो मैलिस इनकल्स स्टेपिस, तो वही कहा गया है कि समस्या होती है। सेंसरी न्यूरल यानी आंतरिक कान नसों में खराबी या मिक्स्ड दोनों हो सकती है। या तो बच्चे के मध्य कान में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, या उसके आंतरिक कान में जो नसें हैं उनमें कोई प्रॉब्लम हो सकता है, जिस कारण वो बालक सुन नहीं पाता है। आगे देखिए, इसमें यहाँ पे श्रवण बाधित बालकों के प्रकार, तो यहाँ पे देख सकते हैं श्रवण बाधित बालकों के प्रकार वर्गीकरण के आधार पर, श्रवण हानि की गंभीरता के आधार पर आप देख सकते हैं। तो डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस, यहाँ पे अगला देखिए, अगला क्या है, हल्के यानी मिल्ड बाधित, यानी 26 से जो 40 डेसिबल, इन्हें सामान्य बातचीत सुनने में कठिनाई होती है। तेज की ध्वनि को सुन सकते हैं, लेकिन जो सामान्य बातचीत करते हैं वो ध्वनि ये बच्चे नहीं सुन पाएंगे। अगला है माध्यम, तो माध्यम में मॉडरेट क्या होती है, तो बाधित जो 41 से 55 डेसिबल की ध्वनि तो सुन सकते हैं। इन्हें बिना श्रवण यंत्र की बातचीत समझने में काफी दिक्कत होती है। आगे देखिए, अगला है यहाँ पे गंभीर, यानी माध्यम गंभीर में क्या होता है, मॉडरेटली सेवरेस, यानी बाधित बच्चे जो 56 से 70 डेसिबल बिना सहायता के सामान्य आवाजें नहीं सुन पाते हैं। आगे देखिए, अगला यहाँ पे एक गंभीर बच्चा है। अगला यहाँ पे पूर्ण रूप से जो बाधित बच्चा होगा वो देख सकते हैं 90 डेसिबल से अधिक, यानी इन्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता, और यह पूरी तरह से देखने या छूने के संकेतों पर ही निर्भर रहते हैं। अगला टॉपिक है शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक। तो जो शैक्षिक रूप से पिछड़े बैकवर्ड चिल्ड्रेन होते हैं, ये क्या करते हैं, एजुकेशनली यानी बैकवर्ड चिल्ड्रेन है। इससे तात्पर्य उन बालकों से है जो अपनी कक्षा के अन्य सामान्य बच्चों की तुलना में पढ़ाई लिखाई में काफी पीछे रहते हैं। जैसे कि बहुत सारे बच्चे क्लास में पढ़ रहे होते हैं, उसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको जो बच्चों को पढ़ाया जाता है तो सभी बच्चों को तो समझ में आ जाता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको कितना बार भी बताइए तो जल्दी समझ में नहीं आता है। तो उनको हम कहते हैं शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक। यह बच्चे अपनी उम्र के अनुसार अपेक्षित शैक्षणिक स्तर को प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं, भले ही उनकी मानसिक क्षमता सामान्य हो या थोड़ी हो। आगे देखिए, शैक्षणिक पिछड़ेपन का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पे आप देखिए औसत से कम प्रदर्शन। ये बालक परीक्षा या कक्षा के कार्यों में सामान्य बच्चों की अपेक्षा काफी कम अंक या यहाँ पे देख सकते प्रदर्शन करते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे अगला है धीमी गति से सीखने वाले बालक हैं। तो धीमी गति से सीखने वाले बालक में कौन आ जाते हैं, इन्हें धीमा सीखने वाला यानी स्लो लर्नर भी कहा जा सकता है, जिन्हें नई चीज सीखने में अधिक समय लगता है। तो एक तो ये क्लास में सारे बच्चों से कम अंक लेके आएंगे, यानी इनका जो भी अंक आएगा ये सामान्य आए तो पहले इनको समझने में प्रॉब्लम है। सामान्य बच्चे किसी चीज को समझ जाते हैं, पर इनको समझने में ही प्रॉब्लम है। तो जब समझने में प्रॉब्लम होगा तो ये फिर सवाल पूछे जाएंगे तो उस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, और जवाब नहीं दे पाएंगे तो इनके अंक क्या होंगे, कम मिलते हैं। तो इनके अंक कम होते हैं। फिर ये किसी भी चीज को बहुत धीमी धीमी सीखते हैं।
अगला है निचली कक्षा का कार्य न कर पाना। जैसे कि क्लास 1 है और क्लास 2 में बच्चा चला गया, तो अब ये पीछे वाले जो क्लास 1 का जो भी पढ़ाया गया उसको कहने पे कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो बच्चा वो सॉल्व नहीं कर पाएगा। यदि कोई छात्र अपनी कक्षा की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाता और उसे अपनी पिछली कक्षा का कार्य करने में भी कठिनाई होती है, तो ऐसे को हम शैक्षिक रूप से पिछड़ापन मानते हैं। असंगति उनकी अपनी क्षमता और उनकी वास्तविक शैक्षिक उपलब्धियां होती है। आगे देखिए, यहाँ पे पिछड़ेपन होने का प्रमुख कारण भी हो सकता है। पहला है मानसिक कारण। मानसिक कारण में उनका आईक्यू लेवल हो सकता है कि कम है, तो निम्न बुद्धि लब्धि यानी लो आईक्यू लेवल या मानसिक रूप से कमजोर होंगे। दूसरा है शारीरिक दोष। हो सकता है कि उनके शारीरिक में कोई प्रॉब्लम हो, तो यहाँ पे शारीरिक दोष में क्या है, शारीरिक रूप से अस्वस्थ होना, जैसे कि कम सुनाई देना, कम दिखाई देना या कोई पुरानी बीमारी होना। अगला है यहाँ पे वातावरण और सामाजिक कारण। तो वातावरण और सामाजिक कारण में जैसे कि जिस बच्चा जिस परिवेश में रहता है उसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है, तो वही कहा गया है कि वातावरण सामाजिक कारण क्या हो सकते हैं, तो गरीबी, टूटा हुआ परिवार और घर का अशांति वातावरण या माता पिता का ध्यान न देना। कुछ माता पिता ऐसे होते हैं कि अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं, क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है, तो इससे भी वो बच्चा पिछड़े हो जाते हैं। अगला है स्कूल से संबंधित कारण है। तो स्कूल से संबंधित कारण अयोग्य या अप्रशिक्षित अध्यापक, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम यानी डिफेक्टिव यानी कैरिकुलम या गलत शिक्षण विधियां। कुछ टीचर भी ऐसे होते हैं जिनको पढ़ाने का ढंग नहीं है, लेकिन वो पढ़ाने लगते हैं। उनको नॉलेज है, ढंग तो भले ना हो पर नॉलेज है, पर उसको वो अप्लाई उन बच्चों पे नहीं कर पाते हैं। तो वही कहा गया है कि हो सकता है कि कुछ ऐसे टीचर हों जो उनको पढ़ाने का ढंग ना हो या उनको नॉलेज बहुत हो पर वो बच्चों को किस तरह से समझाना हो समझा ना पाए, तो ये भी कमजोरियां हो सकती है। आगे देखिए, क्योंकि इसमें पता होता है हर बच्चा अलग अलग सीखता है। आप एक ही एग्जाम्पल सभी बच्चों को नहीं समझा पाते हैं, क्योंकि हर बच्चे के सीखने की क्षमता अलग होती है। तो हर बच्चों के लिए कौन सा एग्जाम्पल सही रहेगा, ये टीचर के पास गुण होना चाहिए। अगला है इसकी विशेषताएं क्या है, तो शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की विशेषताएं, वे पढ़ाई में अक्सर अनुत्तीर्ण यानी फेल होते हैं, कक्षा में या विद्यालय में समायोजन करने में कठिनाइयां महसूस करते हैं। आगे देखिए, उनमें हीन भावना यानी यहाँ पे उनकी हीन भावना आ सकती है। अगला देखिए, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो बचा हुआ टॉपिक है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको